जय श्री कृष्ण दोस्तों। छठ पूजा आप जानते ही हैं आज कंप्लीट हो गई, तो मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स बनाए हैं और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक दिन पहले गई थी छठ पूजा के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक दिन पहले से ही सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पूजा की जाती है। तो मैं पहुँची थी गौरी घाट अपनी फैमिली के साथ एक दिन पहले शाम का नज़ारा देखने के लिए। और उसके बाद सुबह 4 बजे 5 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि कार्तिक महीना है तो हम वहाँ नहा सकते थे और ये बहुत ही महत्व भी रखता है। तो हम सुबह पहुँचे थे नहाने के लिए। तो मैं ये सारी जो जर्नी थी मेरी छठ पूजा की, मैं आपको अभी यहाँ पे बताने और दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारे पिक्चर्स का सफ़र, जिसमें अब मैं आपको और भी पहले मैं आपको माता छठी के पर्व और महत्व के बारे में बताती हूँ। उससे पहले आप ये डांस देखिए। ये है लड्डू। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो भगवान सूर्य और सुबह की पहली किरणों की देवी की पूजा करते हैं। यह त्योहार खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार के जो मान्यता है वो अब हर जगह फैली हुई है। तो हमें यहाँ पे जबलपुर, मध्य प्रदेश, आई थिंक हर जगह देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ, सूर्य देव की पूजा जो है छठ पूजा भगवान सूर्य के को समर्पित की जाती है, जो कि ऊर्जा का संकेत देती है। साथ ही स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ये माताएँ जो हैं अपने बच्चों के सारे कष्टों को हरने के लिए और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए करती हैं। पारिवारिक एकता के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। धार्मिक तौर से अगर इसके महत्व को देखें तो ये जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये जो त्यौहार है वो हर कोई कर सकता है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको सुनाऊंगी, दिखाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो यहाँ पे सुबह हम पहुँच गए थे 5 बजे, क्योंकि मुझे सुबह सूर्य उदय से की पूजा देखनी भी थी और दिखानी भी थी, इसलिए हम पहुँच गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पे ग्वारी घाट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सारे छठ पूजा वाले परिवार भी थे और साथ ही जो सखी सहेलियाँ कान्हा जी की कार्तिक माह में स्नान करती हैं वो भी थी। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि तिलक लगाकर सारी महिलाओं को सुहाग का आशीर्वाद दे दिया जाता है। यहाँ पे मुझे एक नई बात पता चली जो मुझे नहीं पता थी। इन केस अगर आपकी कोई मान्यता है, आप इस व्रत को करना चाह रहे हैं और अगर आप व्रत निर्जला और किसी तरीके से पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो आप उन लोगों को अपना प्रसाद, अपने हिस्से की पूजा का जो भी सामान लगता है और वहाँ उपस्थित होकर आप वहाँ पे अपनी पूजा को कंप्लीट करवा सकते हैं, जो इस चीज़ को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं। तो यहाँ पे मान्यता वाले लोग भी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बिहार से आए हुए थे विज़िट के लिए, जिन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें पता भी नहीं था कि बिहार के अलावा कहीं पर इतने बड़े लेवल पर जो है छठ पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मुझे मिला था एक बहुत ही प्यारा स्वीट सा परिवार, स्पेशली जो वो फैमिली थी जिन्होंने जो आंटी ने व्रत रखा था, उनके चेहरे से अलग ही ममता झलकती थी। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना करी, साथ ही मेरे कष्टों को दूर करने के लिए, जैसे कि मैं बच्चों का अपने पल्लू से मुँह पोंछा, जो भी प्रोसेस होती है वो उन्होंने मेरे साथ भी। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे वहाँ पे रहकर उनकी फैमिली की इस पूजा का हिस्सा भी बनने दिया और साथ ही मुझे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी दी, जो कि मुझे तो नहीं पता था और साथ ही अच्छा भी लगा इनसे मिलके मुझे। तो यहाँ इस तरीके से क्या है, अर्घ दिया जाता है और जो भी 5 टोकरियाँ होती हैं, 5 बार अर्घ दिया जाता है, जिसमें आप किसी और की टोकरी, मतलब जो भी फल दान होता है या श्रृंगार वगैरह होता है, वो सब वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से पूरा परिवार मिलके जो है अर्घ्य देता है और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते हैं कि लेडीज़ जेंट्स का है। इसमें बाकायदा मैंने देखा कि पूरे के पूरे कथा में, पूरी की पूरी इनकी पूजा में जो है जेंट्स खड़े थे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया अपने घर की महिलाओं को। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि व्रत में हमेशा महिलाएँ जो हैं वो अकेली हो जाती हैं, उन्हें इस साथ की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो माता छठ से मैं भी निवेदन करूँगी कि हर परिवार में जो है एकता बनी रहे और इस तरीके से सारा जो परिवार है वो एकजुट होके इस पूजा को करे भी और इसका लाभ भी प्राप्त करे और माता का आशीर्वाद भी मिले। तो छठ माता की पर्व की इसकी सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। आगे
जो आप देख सकते हैं ये अर्घ्य की प्रोसेस जो है, पहले इन्होंने सबसे पहले खुद पूजा करी थी। सूर्य देव के उदय होते ही सूर्य की किरणों के पहले सूर्य देव की प्रॉपर पूजा की जाती है। उसके बाद जो है एक-एक करके इन्होंने 5 बार इसको जो है अर्घ्य अलग तरीके से दिया, जिसमें जल में थोड़ा-सा दूध मिला के वो उन्होंने समर्पित किया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद जो है उन्होंने कपड़े और अपना चेंज किया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा हवन वगैरह किया था। मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं एक चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ थी कि जब पूजा नदी में अंदर पानी के रह कर की जाती है तो बाहर ये गन्ने और उसमें क्यों लगाए जाते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये पूरा मंडप है जो कि सजाया जाता है और यहाँ पे हाथी होता है जो कि सूर्यदेव के प्रतीक के रूप में रखा जाता है और इस हाथी में बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं उनके अंदर, ताकि वो परिपूर्ण रहें और हमें भी जो है इस तरीके से हमारा जो घर परिवार है वो संपूर्ण रहे, पूर्ण रहे हर चीज़ के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा हुआ था पहले, पर इस तरीके से मैंने हर पल को नहीं महसूस किया था, ना एन्जॉय किया था, ना मुझे इतनी सारी जानकारी थी। होप आप लोगों को भी कुछ नया पता चला हो और आपको भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों। ऐसा लगा कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हो गया, मिल तो गया, कितना चाहिए? और तो वही है। यहाँ आगे मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसमें आप ज़रूर। छठ पूजा आप कब से कर रहे हो? हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से। तो आप बिहारी हैं? नहीं, तो फिर किस वजह से कुछ वो मान्य तो पर मतलब अपनी जो श्रद्धा अनुसार के अनुसार में मान्यता को लेके या जी। कुछ ऐसी इच्छा वगैरह होती है? क्या है कि वो उनका छठ जो अपनी को जैसे अपन देवी दुर्गा को मानते हैं, नवरात्रि मानते हैं जी, जी। जी, तो इसके हिसाब से अगर अपने को कोई खुशी मिलता है किसी देवी देवता के, उसके हिसाब से अपन ये इनको। अच्छा, मतलब आपको खुद ही मतलब पता चला जो भी, जी। जैसे हम बाकी त्योहार अचानक से पता हाँ। चलते हैं तो वैसे ही हमने ये भी किया है। अच्छा, वो क्योंकि मैं वहाँ से घूमती हुई आई तो अधिकतर लेडीज़ जो है वहाँ पानी में उतर चुके हैं उन लोग। नहीं, अब ये है क्या है कि इनको इतना लेट हम अंदर पानी में। हाँ? हाँ। नहीं, वो हाँ। लोग ऑलरेडी रेडी नहीं खड़े नहीं हैं। नहीं हाँ। नहीं, उसका इंतजार पानी के अंदर से ही होता है। हाँ, बाकी वही ये क्या है मैंने भी कि- सुना था। हाँ तो मतलब अभी क्या है, इसको अभी तो 14 मिनट बाकी है। अच्छा, मतलब आप जो जी टाइम हाँ। है उसके हाँ, हिसाब तो से 5-10 नीचे मिनट पहले पहले उतर उतर जाएंगे। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों मनाई जाती है और कब से ये हम अभी इनको हम 2015 से मनाते आए हैं। मतलब अभी हमारा 2014 में हमारे बच्चे एक ही बच्ची था, बहू है ये हमारे, अच्छा। है ना। इसके अनुसार में 8, 9, 10 साल नहीं दिए, तो हमने हाँ। किसी से बोला कि आप छठ मैया के उपास रह सकते हैं तो आपको कुछ सहायता मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो 3 साल से रह रहे हैं, इस साल तीसरा साल है ये। जी। तो हम ठीक है, तीसरा साल में हमको देखा गया है कि अच्छा। हमको ये चीज़ है। तो मतलब इस- भारतीय इस वजह संस्कृति से। में और देवताओं में तो हाँ, है देवी ऐसी बात। देवताओं को जो भी है अपना, इस प्रकार से हम छठ मैया वैसा के होता। व्रत करते आए अच्छा, 3 साल से। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।